दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? समानंद से ही होंगे ऐसे मैं आशा करता हूँ। आज की हमारी क्लास नंबर 18 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम प्रॉपर्टी लॉस के कुछ इन प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आज का हमारा प्रश्न है 147 प्रश्न है। क्या कह रहा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹800 है तथा उसे दो क्रमागत बट्टा 25% व 15% पर बेचा जाता है। खरीदने वाला इस पर, अब यहाँ पर खरीदने वाला इस पर 15% की छूट के बाद 20% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो बताइए खरीदार के लिए सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य क्या होगा? ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। तो हम बढ़ते हैं आगे। कहाँ बढ़ते हैं? हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये समझना था, क्या समझना था कि हमें वैल्यू दी गई है कितनी? 800 रुपये। हमें वैल्यू कितनी दी गई है? हमें वैल्यू दी गई है 800 रुपये दी गई है। पहली छूट दी गई है हमें कितनी की गई? हमें पहली छूट दी गई है 25% की। कितनी गई? 25% की छूट दी गई है। तो बस कुछ नहीं करना था। आपको पता है कि 100 पर 25 की छूट मतलब 25 रुपये। 8 पर 25 की छूट कितनी हो जाएगी? 8 पर 25 की छूट हो जाएगी 200 रुपये। 25 8 200। यहाँ पर कितने की छूट होगी आपको? यहाँ पर होगी आपको 200 की छूट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और वह डिस्काउंट कितना है? 200 रुपये, ठीक है ना। अब सेकंड कंडीशन, यहाँ पर हमारी फर्स्ट छूट यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर ही आ गया था। लेकिन सेकंड कंडीशन में हमसे क्या बोला गया? 15% की छूट और देता है, क्योंकि दो क्रमागत छूट आ रही है। यहाँ पर इस पर 15% की छूट, 100 पर 15 की छूट मतलब 15 रुपये, लेकिन 600 पर तो 15 छक्के 90। यहाँ पर 15% का जो डिस्काउंट होगा वो होगा 90 रुपये के ऊपर, ठीक है ना। ओके ओके, तो दोनों डिस्काउंट हमारे इस प्रकार से हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 510। तो यहाँ पर कहाँ तक आ गए हम आ गए यहाँ पर एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तथा उसे दो क्रमागत बट्टा 25% 15% पर बेचा जाता है। यहाँ पर जो बेच रहा है उसका तो ये हो गया क्या? सेलिंग प्राइस। किसके लिए होगा सेलिंग प्राइस? जो बेच रहा है। लेकिन अब यहाँ पर खरीदने वाला अब क्रय कर रहा है। जो आपने मुझे वस्तु दी दो क्रमागत बट्टों के साथ, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा? दो क्रमागत बट्टों को देने के बाद आपके लिए क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब मैंने जो ली है तो मेरे लिए क्या होगा? क्रय मूल्य होगा ना। उसके लिए होगा सेलिंग प्राइस और मेरे लिए होगा क्या होगा भाई? क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। मतलब उसका विक्रय मूल्य और मेरा सेलिंग क्रय मूल्य होगा। उसका विक्रय मूल्य होगा, मेरा क्रय मूल्य होगा। तो बस यहीं से आपको बढ़ना था। यहाँ पर अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? खरीदने वाला इस पर 15% की छूट के बाद 20% लाभ अर्जित करना चाहता है। तो हमने कुछ नहीं जाना था। हमने क्या नहीं जाना था भाई? हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं। हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं। हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते भाई? हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं। कुछ ये चीज़ समझ में आ रही है क्या? ये वाली चीज़ आपको समझ में आ रही है कि अरे आना चाहिए, क्योंकि ये हमने बताया है कि हमने बताया था कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इक्वल टू यहाँ पर आता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ये हमने बताया था। यहाँ पर आपको क्या करना था? डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है भाई? डिस्काउंट दिया जा रहा है 15 का। कितने का भाई? 15 का। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 85। और यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20 का। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 120, ठीक है ना भाई? कितनी हो जाएगी? 120। 5 से कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17, ठीक है ना भाई? और यहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 24, ठीक है ना भाई? ओके। अब यहाँ पर हमसे बोला क्या गया था? अब आपको एक चीज समझनी है, ये किसके लिए हो रहा था सेलिंग प्राइस? बेचने वाले के लिए सेलिंग प्राइस हो रहा था, लेकिन खरीदने वाले के लिए ये क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ये थोड़ा समझना है आपको। ये कॉस्ट प्राइस कैसे हो जाएगी? ये 510 कॉस्ट प्राइस क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट ही लिखा है कि खरीदने वाला कौन है? खरीदने वाला इस पर 15% की छूट दे रहा है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी आपकी? 510 हो जाएगी कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करते थे? हम क्या करते थे? यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर मार्क प्राइस लिखा करते थे। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। अरे ऐसा ही है ना कि नहीं है? अरे बिल्कुल ऐसा ही है ना, ठीक है ना भाई? क्या करते थे भाई? ऐसा ही हम करा करते थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर आएगी आपकी मार्क प्राइस, यहाँ पर आएगी आपकी मार्क प्राइस, यहाँ पर आएगी आपकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है भाई? ठीक है भाई? ओके ओके। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस के अपॉन में, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस के अपॉन में आ जाएगा मार्क प्राइस इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। कुछ इसी तरह से हो जाएगा ना? इसी तरह से बिल्कुल हो जाएगा,
यहाँ पर आपको जो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है 510। ये क्या है, ये 17 की वैल्यू आएगी आपकी, ये कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, तो 17 के इक्वल आपकी हो जाएगी 510। ठीक है ना जी, समझ में आ रही है, बिल्कुल आना ही चाहिए। तो यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू यहाँ पर सीधी 30 हो रही है, कितनी हो रही है 30 हो रही है। तो आपको कुछ नहीं करना था, 24 में 30 से मल्टीप्लाई कर देना था। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तीसों को बना की 2 हंसल आ गई 1 और 3 6 1 7। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 720। कितनी आ रही है भाई 720 आपकी वैल्यू आ रही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा 720। यहाँ पर जो अंकित मूल्य होगा खरीदार के लिए, अंकित मूल्य क्या होगा 720 रुपये होगा। ठीक है ना भाई, ओके ओके ओके। अब बढ़ते हैं हम आगे अपने प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या क्या रहा है सॉरी, अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है ना, हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या गलत है इसको भी हम जान ले बात है। ठीक है ओके। यहाँ हमारा अगला प्रश्न 148वां प्रश्न है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5,400 रुपये में खरीदता है तथा उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है। वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत पर बेचे ताकि उसे भी वस्तुओं पर 13% लाभ प्राप्त हो सके। देखो यहाँ पर इस प्रश्न को थोड़ा और अच्छे बेहतर तरीके से करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कितनी वस्तुएं हैं, कुछ वस्तुएं कितने रुपए में 5,400 में क्या कर रहा है खरीद रहा है। इस सवाल को हम कई प्रकार से कर सकते हैं। 5,400 में क्या कर रहा है, 5,400 में खरीद रहा है। फिर बोल रहा है इसके 2/3 भाग को, 2/3 भाग, इसका 2/3 कितना होगा, 3 से भाग इसमें देंगे तो 18 कितना आ जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 18 3 54 कितना आ जाएगा 1800, 18 दूनी 3600। इसका 2/3 हो रहा है कितना है 3600। इसका जो 2/3 भाग है, 2/3 भाग है वो कितना हो रहा है 3600। जब ये 3600 हो रहा है, अगर मैं 5,400 में से 3600 घटा दूँ तो यहाँ पर बचेगी शेष वैल्यू कितनी बचेगी 1800। शेष वैल्यू कितनी बच जाएगी, यहाँ पर शेष वैल्यू बच जाएगी 1800। बच जाएगी कितनी बच जाएगी, जो यहाँ पर शेष वैल्यू होगी वो कितनी बच जाएगी, यहाँ पर 1800 बच जाएगी। ठीक है ना। अब बोल ये रहा है इस पर वह कितने का भाई 5% का लाभ कमाता है। इस पर वह कितने का कमा रहा है 5% का लाभ, कितने का भाई 5% का प्रॉफिट कमा रहा है ये। ठीक है ना ओके ओके। तो इसका 5% कितना होता है, 5% कितना होता है कुछ नहीं करना है, 36 × 5/5 और यहाँ पर 5 15 3 18 180 कितना आ रहा है प्रॉफिट, कितना आ रहा है 180 रुपये प्रॉफिट। इसका प्रॉफिट आ रहा है टोटल कितना आ रहा है 180 रुपये इसका प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है ना। लेकिन बोला क्या गया था लास्ट में, क्या बोला गया है, पर बेचता है वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर, इस वाली जो प्राइस बची है इस पर कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे वस्तुओं पर 13% का लाभ प्राप्त हो, मतलब टोटल पर 13% का लाभ हो। यहाँ पर कुछ निकालना था 5400 का आपको 13% निकालना था। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हुआ, 13 26 13 43 13 चौको 52 हंसा लगे 5 13 बना 65 5 70। ठीक है ना। कितना आ रहा है टोटल आ रहा है 702 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, हमें तो अभी हुआ है 180 रुपये का प्रॉफिट, बस कुछ निकालना था। यहाँ पर हमने क्या किया माइनस किया, यहाँ पर कितना बचा 1 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 612। यहाँ पर हमें प्रॉफिट चाहिए 612, कितना चाहिए हमें प्रॉफिट चाहिए, यहाँ पर हमें प्रॉफिट चाहिए 612 का हमें प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पर हमें किससे चाहिए 612 का प्रॉफिट, हमें चाहिए 612 का प्रॉफिट 1800 से। तो 612 का प्रॉफिट चाहिए आपको किससे भाई 1800 से इंटू 100%। ठीक है ना भाई, इंटू 100%। हमसे पूछा क्या गया, हमसे परसेंटेज में वैल्यू पूछी गई है। ठीक है ना। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो सीधे कट करनी हो रही है, 6 एकम 6 भागे 6 दूनी 12 और 6 3 18 3 का किया और 3 चौको 12। तो यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज वैल्यू आएगी 24%। यहाँ पर जो प्रॉफिट चाहिए आपको कितना 34% का प्रॉफिट चाहिए, 34% का प्रॉफिट चाहिए। कुछ गलत हो गया क्या भाई, कुछ गलत हो गया क्या, कुछ गलत हो गया क्या, 180
180 702, 180 702, 2 जो यहाँ पे आ गया। ओ सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर 2 बचेगा, 622। 622 यहाँ पर हमें कितना लिखना है, 622 लिखना था। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। 622 तो यहाँ पर लिखना था आपको क्या, 622। सॉरी यहाँ पर कितना लिखना था, 622। ठीक है ना। अब कट करना, ठीक है ना। अब आप कट करेंगे इसको, ठीक है। इसको आपने कट किया तो किससे कट हो रहा है, एक किससे कट हो रहा है, 622 जो आएगा आपका यहाँ पर 622, 180, 18, 2, अब 6 कहाँ बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि यहाँ चला जाएगा। यहाँ पर आएगा 522, 522 आएगा, कितना आएगा, 522। सॉरी यहाँ पर 522, ठीक है। ओके, अब इसको कट करेंगे तो यहाँ पर इसको कट किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सीधा 29% आपका आ जाएगा। कितना आएगा भाई, यहाँ पर आएगा आपका 29%। कितना आएगा भाई, 29%, ठीक है ना। 29%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, देखो सिंपली है। आपको पहली कंडीशन दी गई, 2 निकाला हमने तो कितना आ गया, 3600, ठीक है। अभी तो शेष भाग कितना बचा, 5400 में से हमने 3600 हटाया तो हमारा शेष भाग बचा कितना, 1800। इसका 5% निकाला, 180। फिर इसके बाद में इसका हमने बोला जा रहा है कि टोटल पर कितने 13% का उसको क्या होना चाहिए, लाभ। तो 13% कितना हो रहा है, 702। 702 में से अगर हम 180 घटा दें तो बाकी जो प्रॉफिट हमें चाहिए 522, वो किससे चाहिए, बाकी प्रॉफिट चाहिए हमें 1800 से। 1800 से चाहिए, बस कुछ नहीं करना था, 522 अपॉन 1800 और इंटू 100% इसको सॉल्व करना था, तो 29% आपका आंसर आएगा, क्योंकि 29% प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, 29% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे। कैसे आगे, इसका एक तरीका और देखते हैं, क्या एक तरीका हो सकता है, इसको भी आगे देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेटर हो रहा है, ठीक है ना। देखो हम एक तरीका और बताते हैं आपको, क्या है वो तरीका। यहाँ पर आप बोला क्या जा रहा था, उनमें अब एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5400 में खरीदता है तथा उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है। तो यहाँ पर कितनी वस्तुओं को, 2/3 वस्तुओं को, मतलब उसके पास टोटल कितनी है, 3 वस्तुएं। 3 में से 2 बेचता है, 3 में से 2 वस्तुएं बेचता है 5% प्रॉफिट पर। कितनी पर भी, 5% प्रॉफिट पर, ठीक है ना। जब 3 आपके पास टोटल है, 3 में से 2 बेच रहा है 5% प्रॉफिट पर, तो बची हुई कितनी, एक वस्तु। शेष कितनी बची होगी, शेष बची होगी आपके पास एक वस्तु। अरे सीधा है यार, टोटल आपके पास 3 वस्तु है, 3 में से 2 बेच रहा है 5% लाभ पर, तो बची हुई शेष कितनी है, एक बची है। अब हमें पता है कि टोटल पर उसको चाहिए कितने का, 13% का प्रॉफिट। टोटल पर चाहिए उसको कितने का भी, 13% का प्रॉफिट। टोटल पर चाहिए उसे 13% का प्रॉफिट। तो 13 कितना होता है, 39%, ठीक है ना भाई। इसका कितना हो जाएगा, 5 में 10%। अब टोटल तो हमें कितना आ रहा है, 39%। उसमें से जो पहला भाग है उस पर हमें 10% का प्रॉफिट हो गया, पहले भाग पर हमें 10% का प्रॉफिट हो गया, तो हम दूसरे भाग से कितने का प्रॉफिट लें कि हमारा 39% हो जाए। तो यहाँ पर कुछ नहीं, आपको 29% का प्रॉफिट लेना था, या फिर आप 39 से 10 घटा सकते हैं। 39 में से 10 घटाया तो कितना आ जाएगा, 29% का आप यहाँ पर प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, ठीक है ना, यही आपका आंसर है। यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर 2 जीरो भी बढ़ा लेते तो आपकी कैलकुलेशन में और आसानी हो जाती, ठीक है ना भाई। कि यहाँ पर 3 और 2 था, तो हमने अपनी सहूलियत के लिए 2 जीरो और बढ़ा लिए, तो 100 पर 13% मतलब 13 हो गया, 300 पर 13 39 हो गया। यही उसी तरह इसी कंडीशन में से ही हो रहा था कि 100 पर 5 की वृद्धि तो 5, और 200 पर 5 की वृद्धि, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5% की वृद्धि कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 39 में से 10 घटाया तो कितना बचा, 29। कितना बचा भी, 29, और यहाँ पर वैल्यू हो जाती है आपकी 100, सीधे ही, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे, कुछ भी निकालना था, बस इतनी चीज़ों में, इतनी लाइनों में आप अपने सवाल को यहाँ पर सॉल्व कर सकते। एक कंडीशन हो रहा है, इसको नहीं मिटाते, ये सेकंड मेथड, ठीक है ना, ये सेकंड मेथड है, और ये वाली फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है ना। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन।
ठीक है ना। अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, ठीक है भाई, ओके। अब हमसे बोलत कर रहा दो भाग दो दो 2/3, 2/3 मतलब सीधे ही हमें समझना है किससे भी, 2/3 से। 2/3 3 टोटल है, 3 में से 2 भाग कितने पर, 3 में से 2 भाग वह 5% पर क्या कर रहा है, 5% का प्रॉफिट कमाता है। और हमें कमाना है 3 वाले भाग पर, 3 टोटल पर हमें कितने का, 13% का प्रॉफिट कमाना है। कितने का भी, 13% का प्रॉफिट कमाना है, ठीक है ना भाई। बचा हुआ अगर 3 टोटल है, 3 में से 1 पर उसने क्या, 3 में से 2 पर कितने का, 5% का कमाया, तो बचा हुआ शेष कितना है, शेष कुल है 3, 2 पर 1 उसने प्रॉफिट कमा लिया, तो बचा हुआ कितना है, 1 बचा हुआ है। 1 पर कितने का प्रॉफिट कमाए, ये हमें निकालना है। तो 13 यहाँ पर हो जाता और यहाँ पर हो जाता 5 यानी 10%। तो बस कुछ निकालना था, 39 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी 29%। कितनी आ जाएगी, 29%। यहाँ पर कुछ निकालना था 29% का, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर है। यहाँ पर आप कितनी कंडीशनों से भाई, आप 3 कंडीशनों से सवाल को सॉल्व कर सकते। ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, ये कैलकुलेटर एग्जाम में हम इन चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है ना। कौन सी चीज़ों को भाई, जो हमने सेकंड और थर्ड यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताए हैं उन पर हमें फॉलो करना है, ठीक है ना भाई, ओके। अब हम आते हैं, अब हमारे जो आगे 2 क्वेश्चन लिखे हैं इनको देखना है, जो सीधे ही इन कॉन्सेप्टों को फॉलो करेंगे, ठीक है ना भाई। हमें ज़्यादा यहाँ पर समय वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। अब आते हैं अपने 149वें प्रश्न पर। क्या बोल रहा है, सीधे ही हम अपने सेकंड मेथड को फॉलो करते हैं या थर्ड मेथड को। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति को उस वस्तु में 1,82,000 खरीदता है तथा उनमें 3/5 वस्तुएं, क्या 3/5 वस्तुएं 8% लाभ पर बेच देता है। शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 12% का लाभ प्राप्त हो। तो कुछ निकालना था, 3/5 को समझना है, ठीक है ना भाई। टोटल है आपके पास 5 में से 3 कितने, 5 में से 3 8% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है ना भाई। और 5 है टोटल पर कितना चाहिए भाई, 12% का प्रॉफिट। तो 5 इंटू कितना, 12%, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 60%, यहाँ पर 8 दिया 24%। यहाँ पर आपने इसको क्या किया, माइनस किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 36%। कितना आएगा भाई, 36%। कहाँ से आया, कितना भाई, शेष कितना बचा था, यहाँ पर 2, क्योंकि टोटल है 5 में से 3 पर आपने प्रॉफिट ले लिया है, 5 की बची है 2 पर आपको चाहिए था, यहाँ पे 2 पर आपको चाहिए था 18 दूनी 36, यहाँ पर 18% लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। कितना भाई, 18 दूनी 36। अब यहाँ पर मैं 18 क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 18 क्यों लिया है, 18 मतलब 100 पर 18 की वृद्धि होगी, 100 पर 18 की वृद्धि होगी और 200 पर 18 की वृद्धि होगी, मतलब 200 का 18% कितना होगा, 36 होगा। तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 36%। अब 18 और 36 में अटक रहे होंगे कि आपने यहाँ पे 18 लिखा, यहाँ पे 36 लिखा। वो सेकंड वाली कंडीशन में यहाँ पे 29 क्यों लिखा था, 29 दूना क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि यहाँ पर 100 था, यहाँ पर 200 है। यहाँ पर टोटल प्रॉफिट निकलना है 36%। टोटल की बात की जा रही है महोदय। तो यहाँ पर देखिए शेष वस्तुओं पर कितने प्रतिशत लाभ पर बेची जा रही है। यहाँ पर टोटल 200 की वैल्यू यहाँ पर लिखनी पड़ेगी 36। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा 36% प्रॉफिट। ये थोड़ा समझना है आपको, ठीक है ना भाई, थोड़ा सा समझना है। पर आप बोलेंगे नहीं यहाँ पर आप 36 लिखते, 36 नहीं लिखा जाएगा, 36 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ओके। अब आते हैं हम अपने 185 प्रश्न पर। ये हमसे क्या कह रहा है, इसको भी हम देखते हैं। 150 हमसे क्या कह रहा है, इसको हम देखते हैं, ठीक है भाई। 150वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, इसको हम देखते हैं, ठीक है भाई। 150वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1,89,000 में खरीदता है तथा उनमें से 3/8 वस्तुएं 12% लाभ पर। सेम कंडीशन है, कुछ भी यहाँ पर अलग नहीं है, कुछ नहीं करना था। कितना है भाई, 3/8 मतलब 8 में से 3 वस्तुएं कितने पर रहेगी, 12%। 3 वस्तुएं वह 12% प्रॉफिट भी बेच रहा है, ठीक है ना भाई। और 8 वस्तुओं टोटल पे चाहिए उसको 4% का प्रॉफिट, टोटल पर चाहिए उसको कितने का भाई, 4% का। तो 8 × 4%, ठीक है ना भाई, इक्वल टू 8 दिया कितना हो जाएगा, 8 दिया
24, टोटल कितना हो गया 8 तिया 24, कितना हो जाएगा भाई 8 तिया 24%, ठीक है। अब यहाँ पर 8 में से 3 पर तो उसने 12% कर दिया, शेष बची कितनी है 5 पर वह कितने का ले, कितने का प्रॉफिट ले, 12 तिया यहाँ पर कितना हो जाएगा 36%, ठीक है ना भाई। यहाँ पर हो जाएगा 12 तिया 36%। यहाँ पर आप एक चीज समझेंगे कि यहाँ पर टोटल पर कितने का आ रहा है 24 पर, लेकिन यहाँ पर पहले भाग पर उसने 36% का प्रॉफिट ले लिया है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कंडीशन बन रही है, यहाँ पर कंडीशन बन रही है प्रॉफिट की बन रही है, लॉस की बन रही है, किसकी बन रही है भाई, आप इसको समझे, किसकी कंडीशन बन रही है 8 चौको 32, सॉरी आप मल्टीप्लाई करने में दिक्कत खा रहे हैं, 8 चौको 32%। यहाँ पर आप देखेंगे कि पहली कंडीशन पर उसने 36 का प्रॉफिट दिया है, इस पर कितने का हुआ है टोटल पर 32 का, तो यहाँ पर कितने का 4 का आपको लॉस देखने को मिल रहा है भाई, कितने का भाई 4 का लॉस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको 4 का लॉस देखने को मिल रहा है। अब इस चीज में जो 5 लिखा है इसमें किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाए कि यहाँ पर 4% आ जाए, कुछ भी नहीं करना था, आपको 4/5 से मल्टीप्लाई करना था भाई, क्योंकि यहाँ पे 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 4% सीधे ही बच जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि 4/5 का यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.80, यहाँ पर ये कंडीशन आपकी आ जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ है लॉस हुआ है, यही आपका आंसर है, सॉरी यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ऑप्शन नंबर डी क्यों भाई, यहाँ पर 2 लिखा है, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्या होगा भाई ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, 0.80% लॉस, ठीक है ना भाई। इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। अरे कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा है, केवल ये वाला सवाल था जो सीधे ही मेथड से हमने कर दिया है। पहले हम इस सवाल को कर चुके हैं, थोड़ा एडवांस लेवल है, इसको थोड़ा समझना है, ठीक है ना। इसके बाद में ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं, सीधे ही इनके 3 मेथड है, एक बेसिक मेथड है जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, सेकंड और थर्ड मेथड ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा ही समझना है। जो मान दिया है 3/5, इसमें से 5 में से 3 कितने पर बेच रहा है, 8%, 2 को कितने पर बेचेगा ये निकालना है, लेकिन 5 का हमें पता है 12% का, सीधा मल्टीप्लाई करके आप सीधा आंसर निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल और साधारण से क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। तो इनको थोड़ा आप धैर्यता से समझे, कॉन्सेप्ट को तीनों मेथड से इनको सॉल्व करने का प्रयास करें। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है भाई, सेकंड और थर्ड, जिसमें आप टाइम बचा सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो इन पर आप बार बार प्रैक्टिस करें, आपको अच्छा और बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राधे कृष्ण। फिर मिलते हैं हम नई क्लास में नए प्रश्नों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राधे कृष्ण।